4 सीटों पर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। बिल्कुल देखिए, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के जो चुनावी नतीजे हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। और सबसे पहले पंजाब की बात करें तो यहाँ पर देखिए लुधियाना पश्चिम जो विधानसभा सीट थी, यहाँ से संजीव अरोड़ा जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो करीब 10,500 मतों से चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं और तीसरे पर बीजेपी। और इसके अलावा अगर आप गुजरात जाएंगे, जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता गुजरात से आते हैं। अब वहां पर 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ था, विसावदर और कड़ी विधानसभा। तो विसावदर में आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के इंचार्ज नेता हैं गोपाल इटालिया, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है और बहुत बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। इसके अलावा कड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब रही है। इसके अलावा अगर आप केरल में जाएंगे तो केरल की कालीगंज सीट पर कांग्रेस का हाथ चला है, हाथ के पंजे ने यहाँ पे कमाल दिखाया है। और जो आरिदान शौकत उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा बंगाल की एक सीट थी कालीगंज, वहां पर भी उपचुनाव हुआ था, उसके भी नतीजे घोषित हो चुके हैं। वहां पर तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो आप देखिए 4 राज्यों की जो 5 विधानसभा सीटें थी, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो झटका लगा है वो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि एक सीट पर सिर्फ बीजेपी जीतने में कामयाब रही है और वो है गुजरात की कड़ी विधानसभा सीट। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं सफलता मिली है वो आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी झाड़ू चलाने में कामयाब रही है और यहाँ पंजाब के जो लुधियाना वेस्ट में उपचुनाव हुआ वो भी सीट बचाने में कामयाब रही है। इसके अलावा एक बीजेपी को गई, एक टीएमसी को गई, एक कांग्रेस को और 2 आम आदमी पार्टी को। तो कुल मिलाकर सेमीफाइनल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि गुजरात की 2 सीटें थी। गुजरात में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो उससे पहले आम आदमी पार्टी की वहां पर कैंडिडेट का जीतना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो संकट है, साथ साथ कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन है, क्योंकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। और अभी हमने अरविंद केजरीवाल को चुनावी नतीजों के बाद सुना भी, वो कह रहे थे कि गुजरात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर है। कांग्रेस तो बीजेपी को चुनाव जितवाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने आरोप भी लगाया। फिलहाल नतीजे सामने आ चुके हैं, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है, एक पर टीएमसी, एक पर कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन यहाँ पर अगर रानू गुजरात के सियासी समीकरण पर नजर डालते हैं तो क्या लगता है आपको, आगामी समय में गुजरात में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या आम आदमी पार्टी गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर वैसी सीटों का चयन किया जाएगा जहां पर लगता है कि आम आदमी पार्टी मजबूत है? नहीं देखिए, पहले ही गुजरात के लिए पहले ही आम आदमी पार्टी अनाउंस कर चुकी है कि गुजरात में वो अकेले चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। इसके लिए पार्टी पहले से ही वहां पर तैयारी कर रही है। आपने देखा होगा वहां पर इंचार्ज से लेकर तमाम लोगों की नियुक्तियां आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दी गई है। यही वजह है कि गोपाल इटालिया वहां पर बड़े मतों से चुनाव जीत गए। और जहां तक पंजाब का सवाल है तो देखिए पंजाब जो सीट थी लुधियाना वेस्ट, वहां पर भी संजीव अरोड़ा ने जबरदस्त तरीके की जीत हासिल कर ली है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि क्या अब संजीव अरोड़ा के जीतने के बाद जो राज्यसभा सीट खाली हो रही है, क्या उससे अब अरविंद केजरीवाल का रास्ता साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे? तो देखिए इस पर भी पार्टी ने क्लियर कर दिया है। खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया, स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। और ये पॉलिटिकल कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें तय होगा कि राज्यसभा कौन जाएगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अरोड़ा की जगह राज्यसभा नहीं जाएंगे। लेकिन नानो यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने स्ट्रेटजी में बदलाव लाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भरी संसद में चुनौती दी थी एकदम मेज ठोक के बीजेपी नेताओं को कि इस बार गुजरात में आपको हरा कर रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति तो उपचुनाव में सामने ही नहीं आई कि गुजरात के किले को, बीजेपी के किले को भेदने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी। बिल्कुल देखिए, जहां जहां आम आदमी पार्टी का जनादेश बढ़ा है या फिर कहें उनका वोट बैंक और उनकी राजनीति चमकी है, वो कांग्रेस की जमीन पर। आप दिल्ली से शुरुआत करो, जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ 2012 में, अब वहां पर कांग्रेस का ही सर्वे सर्वराज था। तो वहां से कांग्रेस की विदाई हुई और आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, तो कांग्रेस के वोट बैंक पर ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। उसके बाद आप पंजाब आइए, पंजाब में कांग्रेस का ही सर्वे सर्वा था, कांग्रेस की विदाई हुई और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर झाड़ू चलाए। अब आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में भी आप यही देखिए कि वहां पर कांग्रेस पार्टी का तीसरे चौथे नंबर पर जाना और आम आदमी पार्टी का वहां पर झाड़ू चलाना और दूसरे नंबर पर कुछ सीट पर रहना, इस बात का संकेत है कि कांग्रेस